नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार और गुजरात में बड़ा फ़र्क है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी फ़र्क है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में बेहतर तालमेल नहीं हो रहा है, लेकिन वहां इंडिया गठबंधन में बेहतर तालमेल हुआ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के बंटवारे का ऐलान किया और वे वहां पर चुनाव में लग गए हैं। बिहार में प्रत्याशियों की कमी तो नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज तक सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हो पाया और इसी बीच विभिन्न दल अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। बिहार में एनडीए में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दोनों तरफ कुछ विद्रोही तेवर भी दिखने लगे हैं और अलग अलग नेता अलग अलग दावा भी ठोक रहे हैं। इंडिया गठबंधन की 3 सीटों पर पेंच फंसा है, तो एनडीए के भी 3 से 4 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। सबसे पहले हम इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। यहाँ औरंगाबाद में, नवादा में जो राजद ने पहले प्रत्याशी घोषित किया, इन दोनों जगह पर इंडिया गठबंधन में अभी से ही खटपट दिखाई पड़ रही है और नवादा में तो विद्रोह के सुर भी दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। नवादा में राजद के एक नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। औरंगाबाद में कांग्रेस के नेता पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। हालांकि वो विद्रोही उम्मीदवार खड़े होंगे और कांग्रेस उन्हें इजाज़त देगी, इसकी उम्मीद कम है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। तो औरंगाबाद में मान लिया जा सकता है कि धीरे धीरे वो इंडिया गठबंधन में वो सीट मैनेज हो जाएगी और कांग्रेस किसी तरह से मान जाएगी। लेकिन नवादा में राजद के कई नेताओं ने विद्रोही तेवर दिखाए हैं। इसी तरह से सीपीआई ने एक तरफा ढंग से बेगूसराय सीट अपने लिए घोषित कर दी। सीपीएम ने खगड़िया सीट पर अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तो इंडिया गठबंधन में ये हाल है। और एक बड़ी बात यह है कि पूर्णिया सीट, जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया कांग्रेस में और उसके बाद वो वहां पर लग गए हैं। वहां पूर्णिया की एक विधायक, जदयू की विधायक को राजद ने अपने पाले में कर लिया है। बीमा भारती को राजद में शामिल कराया गया है। खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शामिल कराया है। बीमा भारती ने कहा कि पार्टी अगर चाहेगी तो वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी। जनता वहाँ की चाहती है कि बीमा भारती चुनाव लड़ें। तो पूर्णिया पर पेंच फंस गया है। उधर पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, कांग्रेस नहीं छोड़ सकते हैं। तो पूर्णिया पर भी एक पेंच फंसा हुआ है। ये इंडिया गठबंधन की हालत है। उधर आप एनडीए में देखें तो एनडीए में सिवान में तो अजीब कर दिया। जदयू ने अपने ही सहयोगी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को ही तोड़ लिया, रमेश कुशवाहा को, और उनकी धर्मपत्नी को वहां से चुनाव लड़ाने की चर्चा है। तो वहां एक तो उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के बीच रिश्ता खटास हो गया। रिश्ते में उपेंद्र कुशवाहा हालांकि लड़ने भिड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने उदास स्वर कर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पोस्ट की कि बीत गई सो बात गई, और उन्होंने ये भी कहा कि जदयू को अगर कुछ और उम्मीदवार घट रहे हों तो बताइएगा प्लीज़। तो वो उदासी में हैं और गम किसी तरह से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाजीपुर में पशुपति पारस विद्रोही उम्मीदवार हो सकते हैं, इसकी चर्चा है। वहाँ पर वो भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो ये हाजीपुर में है। 2 और महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर एनडीए गठबंधन बुरी तरह फंसता हुआ दिख रहा है। वो है सीतामढ़ी और शिवहर। ये दोनों जगह एनडीए के सांसद थे। शिवहर में रमा देवी और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जदयू के थे, रमा देवी भाजपा की। दोनों एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, दोनों बनिया समुदाय के हैं। दोनों का टिकट यहाँ से कट गया है। अब जदयू सीतामढ़ी से अपना प्रत्याशी बदल रहा है और उधर वहाँ शिवहर में भी जदयू लवली आनंद को टिकट देगा।
तो वहाँ जो बनिया समुदाय है उसमें नाराज़गी की खबर मिल रही है। और कोई आश्चर्य नहीं कि राजद इन दोनों में से एक सीट पर किसी बनिया प्रत्याशी को मैदान में उतार दे तो वहाँ खेल बड़ा रोचक हो जाएगा, चुनाव में बहुत ज़बरदस्त फाइट हो जाएगी। तो एनडीए में भी हम देख रहे हैं कि कई विद्रोही, सिवान को लेके भी एक बात है कि सिवान में वहाँ कविता सिंह वहाँ पर जदयू की सांसद थी, उनका टिकट कट रहा है। तो क्या वो निर्दलीय खड़ा होंगी, क्या वो विद्रोही कैंडिडेट खड़ा होंगी या चुप बैठ जाएंगी? लगता नहीं है कि वो चुप बैठेंगी, क्योंकि उनके पति जो हैं इलाके के वो दमदार हैं, दबंग के रूप में जाने जाते हैं, तो वो चुपचाप बैठ जाएंगे तो आगे की उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। तो भले ही ऊपर के नेताओं को, एनडीए को वो कह रहा हो कि हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है, और इंडिया गठबंधन के लोग भले ही ऊपर नेता कह रहे हों कि संविधान को बचाना है, लेकिन ज़मीन पर ये विद्रोही कैंडिडेट और विरोध के तेवर दिख रहे हैं। ये शुरुआती दौर है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव अंत तक नवादा में जो विद्रोह के सुनाई पड़ रहे हैं उसको वो मैनेज कर लें, एनडीए भी मैनेज करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मैनेज नहीं कर पाए तो ये भीतरघात की लड़ाई, विद्रोही, बागी, ये भी चीज़ें बिहार के चुनाव में इस बार देखने को मिलेगी। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक करें, और एक अपील कि इस चैनल को आप आर्थिक रूप से मदद करें। इसमें ऊपर जाएं तो आपको दिखाई देगा ज्वाइन ऑप्शन, उस ज्वाइन ऑप्शन में जाके आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।